हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.2 को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि हम हर एक्सरसाइज से पहले देखते हैं हम देखेंगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो पता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन भी दो एप्लीकेशन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये एप्लीकेशंस में आपको सिर्फ एक चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट का अपोजिट क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, बस ये दो बातों को ध्यान में रखेंगे हम। अब देखिए, ये है हमारा एक्यूट एंगल बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री। ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज इट इज मोर देन 90 डिग्री। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है वो जरा देख लेते हैं। अब जो थीटा है, जो एंगल है, उसके सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो जैसा हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज करते हैं, AC square is equal to AB square प्लस BC स्क्वायर। ओके, हमने ये कर दिया। अब देखिए, यहां पे अगर एंगल एक्यूट है तो आप यूज करेंगे -2BC इंटू DC। अगर एंगल एक्यूट रहा, मतलब लेस देन 90 डिग्री रहा, तो हम यूज करेंगे -2BC इंटू DC। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या करना है एक बार जरा देख लेते हैं। यहां पे हमने कंसिडर किया था एंगल ट्रायंगल ABC, यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल ADC। अब यहां पे ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है हम यूज करेंगे प्लस, अगर एक्यूट रहेगा तो हम यूज करेंगे माइनस। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 2DC इंटू BD। आप देख रहे हो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ? कुछ नहीं, चीज़ें एकदम सिंपल थी। अगर एंगल एक्यूट है तो हम माइनस यूज़ करेंगे, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो हम प्लस यूज़ करेंगे। जो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं हम, उसका हाइपोटेन्यूस देखना है, फिर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द बोथ रिमेनिंग साइड्स, वो लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद में एक्यूट रहेगा तो माइनस, ऑब्ट्यूज रहेगा तो प्लस। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे 2BC था तो हमने यहाँ पे 2BC लिख लिया। जो बेस होगा, यहाँ पे बेस था DC तो हमने लिख लिया 2DC। अब यहाँ पे मेरा एंगल ABC में DC वॉज एन एक्सटर्नल स्पेस, मतलब ADB में भी काम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे DC लिखा। यहाँ पे ADC में BD वॉज माई एक्सटर्नल स्पेस, तो मैंने यहाँ पे BD लिखा। नाउ लेट्स लुक एट एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम का एप्लीकेशन एकदम सिंपल है। साइड स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस, आप BD ले सकते हैं या DC ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, प्लस 2, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक BD स्क्वायर। अगर आप DC लेते तो वो गलत नहीं होता, वो भी सही होता, ठीक है। AB स्क्वायर साइड स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और आइदर BD और आइदर DC। So AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपोलोनियस थ्योरम। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो आप पेज नंबर 41 पे टेक्स्ट बुक के इसके प्रूफ को देख सकते हो। बस इतना याद रखिए, साइड स्क्वायर, दो साइड स्क्वायर को प्लस करेंगे इक्वल टू दी AD स्क्वायर प्लस कोई भी बेस, आइदर बेस जो डिवाइड हो रहा है लाइन सेगमेंट AD से, कोई भी एक बेस को आप कंसिडर करें, या तो BD या फिर DC। प्रैक्टिस सेट 2.2। एक बार हम अपने गिवन डेटा को लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन इज PQ दैट इज 11, उसके बाद PR क्या है, दैट इज 17, एंड हमारे पास और क्या दिया है, हमारे पास दिया है PS दैट इज 13। टू फाइंड क्या करने बोला है हमें फाइंड करने बोला है QR। ओके, सोल्यूशन पे डायरेक्ट जंप करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS
स्क्वायर। ओके, ये कौन सा थियरम है? यस, यू गेस्ड इट राइट, एपोलोनियस थियरम। एपोलोनियस थियरम। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ हमें अपने वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। पी क्यू का वैल्यू क्या है? 11, सो 11 स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू क्या है? 17, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, 2 पी एस का 13, पी एस इज 13 प्लस 2 क्यू एस। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। 11 का स्क्वायर इज 121 प्लस 17 का स्क्वायर है 289, देन 2 इंटू 169 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। अब इसको प्लस कर देंगे हम। इसको प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 410। 169 इंटू 2, 170 इंटू 2 इज 340 यानी कि 338, ये हमारे पास वैल्यू आ गया, प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। अब 410 माइनस 338 इज इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज 72। इस 2 को मैं 72 के नीचे भेज दूंगा, उसके बाद में 2 1 ज़ा और ये हो जाएगा 36। सो क्यू एस स्क्वायर को मैं अगर 36 के ऊपर डाल दूँ, सो मेरा क्यू एस का वैल्यू आ गया 6। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू एस। क्यू एस मुझे पूछा क्या है? क्यू आर। सो क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो होगा क्यू एस प्लस एस आर। अब हमें पता है कि जो दोनों साइड होते हैं बेस के वो इक्वल होते हैं अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से। सो जो मेरा क्यू एस का वैल्यू है 6, वही मेरा एस आर का भी वैल्यू होगा। सो मेरा क्यू आर का वैल्यू निकल करके क्या आया? 12। नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है ट्रायंगल ABC, ABC और C से AB के तरफ एक मीडियन को ड्रॉ किया गया है। हमारे पास, लेट्स गिव दिस D, हमारे पास AB का वैल्यू है, वी हैव वैल्यू ऑफ AB दैट इज 10, वी हैव वैल्यू ऑफ AC दैट इज 7, वी हैव वैल्यू ऑफ BC दैट इज 9। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है CD का वैल्यू। अब यहाँ पे गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। द गिवन डेटा इज, सो हमारे पास जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा इज AD, AD का वैल्यू क्या है? 10। उसके बाद हमारे पास क्या है? AC का वैल्यू, AC का वैल्यू 7 है। उसके बाद हमारे पास है BC का वैल्यू दैट इज 9। फाइंड क्या करना है बोला है? टू फाइंड, हमें फाइंड करना है CD का वैल्यू। सोल्यूशन के ऊपर डायरेक्टली जंप करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है? CD इज अ मीडियन, is a median drawn from vertex C. Therefore D is the midpoint of AB। अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर हमारे BD का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ AB। BD का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ AB, दैट इज हाफ ऑफ AB का वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। सो ये वैल्यू हो जाएगा 5। तो मेरा BD का वैल्यू क्या निकल करके आ गया? 5। अब मेरे पास BD का वैल्यू है दैट इज 5 एंड ऑफ कोर्स AD का भी वैल्यू है दैट इज 5। अब हम कंसिडर कर सकते हैं इन ट्रायंगल ACB, यहाँ पे जैसे कि मैं अगर अपने बेस को BC पकड़ूँ, सो मेरा साइड हो जाएगा AC एंड BC। सो माई साइड आर AC स्क्वायर, AB को मैंने बेस पकड़ा तो मेरा साइड हो जाएगा AC एंड BC। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 CD स्क्वायर प्लस 2 BD स्क्वायर। ओके, कैसे? बाय अपोलोनियस थियरम। यस, थियरम।
Okay, now AC square का value is 7, BC is 9, 2CD square find करना है, plus BD का value is 5. So this is 49 plus 81 to CD square plus 2 into 25. Okay, now 49 plus 81 will give me 130 plus 2 CD square plus 50. Okay, so 130 minus 50 is equal to 2 CD square. So 130 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2. ये 2 को मैं नीचे भेज रहा हूँ, CD स्क्वायर. सो यहाँ पे CD का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा और ये 4 ज़ा, सो 40 को अंडर रूट में डालेंगे. 40 को अंडर रूट में डालेंगे तो आप इसको 40 को लिख सकते हो 10 इंटू 4. सो मेरा CD का वैल्यू 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो वो हो जाएगा 2. सो मेरा CD का वैल्यू हो गया 2 अंडर रूट 10. अभी यहाँ पे हमें कुछ प्रूव करना है. टू प्रूव, 2 प्रूव करने हैं हमें यहाँ पे. फर्स्ट प्रूव इज PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST अपॉन प्लस QR अपॉन 2 स्क्वायर. उसके बाद में एक सेकेंड प्रूफ भी करना है हमें. सेकेंड प्रूफ इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर. ये 2 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है. तो हम यहाँ पे प्रूफ पे जंप करेंगे डायरेक्टली. यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर करना होगा दैट यहाँ पे सम सॉल्व करने से पहले जहाँ पे हमने वहाँ पे मीडियन मिड पॉइंट ढूंढ लिया था सम नंबर सेकंड में, यहाँ पे भी हमें मिड पॉइंट लेना है. तो S इज द मिड पॉइंट इन सेग QR. सो यहाँ पे मेरा QS इज इक्वल टू SR. ठीक है, एंड इट इज हाफ ऑफ QR. QS एंड SR एक दूसरे से इक्वल है और वो QR का हाफ है. ओके, नाउ हम पहले कंसिडर करेंगे जैसे हमने एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखा था. तो हम पहले लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि हमें प्लस साइन चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूज होगा तो हम प्लस लेंगे और एक्यूट होगा तो हम माइनस लेंगे. तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल PSR. S इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. आप एंगल PSR इज एन ऑब्ट्यूज एंगल वो लिख सकते हैं. उसके बाद में हम अगर सोल्यूशन पे जंप करें तो ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज PR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2SR इंटू ST बाय, ये कौन से थियरम के हिसाब से, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमारे पास आ गया PR स्क्वायर, PS वैसे के वैसे ही रहेगा. उसके बाद में हमारे पास है SR. सो SR के जगह पे मैं लिख सकता हूँ हाफ QR. सो SR के जगह पे मैं QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा वही वैल्यू है, प्लस 2SR. SR के जगह पे भी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, SR के जगह पे QR हाफ इंटू ST. अब ये 2 और 2 कट गया क्योंकि SR का वैल्यू इज QR अपॉन 2. ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR, ये 2 कट गया तो यहाँ पे QR मेरे लिए बचा, QR इंटू ST प्लस QR बाय QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर. जो मुझे प्रूफ करना था, मेरा जो फर्स्ट प्रूफ मैंने यहाँ पे कर लिया. ओके, सो थर्ड सम का सेकेंड प्रूफ हमें करना था. सेकेंड प्रूफ है
कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमें कौन सा एंगल यूज़ करना है, हमें एक्यूट एंगल यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, सोल्यूशन पे जंप करेंगे हम, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ये वाले एंगल को कंसिडर करें। सो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। सो दिस इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, और यहाँ पे हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं। सो इट इज माइनस 2QS इंटू एस टी। ओके, इंटू एस टी। अब यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर क्या था, क्यू आर बाई टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे वही हम यूज़ करेंगे, क्यू आर बाय 2 इंटू एस टी। ये क्यू आर बाई 2 कैसे आया, ये हमने पहले ही देख लिया है। सो लेट्स कंटिन्यू। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस क्यू आर स्क्वायर इंटू एस टी, और ये प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 द होल स्क्वायर।